तो देखो भाई, ये ब्लड लाइन और ब्लड लाइन जो स्टोरी चल रही है ना, इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो जिस तरीके से डब्ल्यू सारी चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है और जिस तरीके से प्रोग्रेशन चल रहा है, और ये चीज़ क्लियर ही है कि भाई रेसलमेनिया की नाइट 1 पे हमें टैग टीम मैचअप देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा रोमन रेंस एंड रॉ वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। और नाइट 2 का मेन इवेंट है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस 1-on-1 फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब अगर हम बात करें कि इस पहले नाइट के टैग टीम मैचअप में कौन जीतने वाला है, तो भाई देखो एकदम क्लियर कट जो आप ये समझ लो कि रोमन और कोडी का एक बार एक सिंगल्स 1-on-1 मैच हो चुका है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की आदत है कि अगर किसी मैच को फिर से वो बुक करते हो, ऊपर से अगर रेसलमेनिया के मेन इवेंट के किसी मैच को फिर से बुक किया जा रहा है, तो ये क्लियर समझ लो आप कि उस मैच में कोई ना कोई स्टिपुलेशन या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगाया जाएगा ताकि इस मैच की थोड़ी सी फील अलग आए, वाइब अलग आए। तो ये मान के चलो कि रॉक ने जो कहा है ना कि एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है, तो नाइट 2 का वो मैच एक ब्लड लाइन रूल्स मैच तो होने वाला है। दैट मीन्स नाइट 1 पे हमारे विनर होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। अब रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अगर उस मैच के विनर होने वाला है, तो उस आउटकम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे पहुंचने वाली है। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वो बंदा बनेगा जो कि पिन होने वाला है। तो भाई अगर देखो रॉलिंस नाइट 1 पे भी पिन हो गए, नाइट 2 पे भी पिन हो गए, क्योंकि भाई ड्रू के हाथों वो चैंपियनशिप हारेंगे, तो वो कुछ ना कुछ सिनेरियो बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कोडी रोड्स वो बंदे बनेंगे जो पिन होंगे। जी हाँ, अब आप लोग सोच होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको याद हो सैमी ज़ेन के साथ किस तरीके से स्टोरी चला रही है, कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कोडी रोड्स साथ भी चलेगा। जब वो पूरा सब हारते हुए चलेंगे और नाइट 2 की स्टेक्स बढ़ जाएगी, क्या अब कोडी फाइनली रोमन को हरा सकता है, उस टाइटल को ले सकता है। तो ये पूरी इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ सेटअप बनाने वाली है। तो अब भाई देखो कोडी वो पिन लेंगे कैसे। तो मेरे हिसाब से जो नाइट 1 का कहीं ना कहीं फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंगल करेगी, जहाँ पे सोलो सिकोआ अटैक करेंगे कोडी रोड्स पे। अब चाहे वो द रॉक हो, चाहे वो रोमन रेंस हो, चाहे स्पीयर हिट हो, चाहे रॉक बॉटम हिट हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे कोडी रोड्स हो जाएंगे पिन, क्योंकि सेम सीक्वेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करेगी नाइट 2 पे, जहाँ पे कोडी रोड्स का किक आउट आने वाला है। और ये बात तय है कि समॉन स्पाइक पे कोडी रोड्स नाइट 2 पे डेफिनेटली किक आउट करने वाले हैं, क्योंकि वो एक अलग से स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई चला रही है, तो वो चीज़ हो सकती है। अब नाइट 1 पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस और रॉक को जिता दिया। डे 2 रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप भी हार गया ब्लड लाइन की वजह से ही, और ड्रू मैकइंटायर बन गए न्यू चैंपियन। नाइट 2 पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक हैप्पी एंडिंग दे सकती है जब कोडी रोड्स वो चीज़ करेंगे। लेकिन वो होगा कैसे। अब देखो ये हो सकता है कि नाइट 1 रोमन रेंस रॉक जीत गए, स्मूथली सब कुछ एंड हो गया, कहानी खत्म, सब वापस चले गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो सकता है। ट्विस्ट ये हो सकता है, देखो पॉल हेमन है वाइज मैन स्पेशल काउंसिल टू द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और पॉल हेमन ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि ये रॉक बंदा भले ही बोल रहा है कि ये ब्लड लाइन के साथ है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने देखा है कि रोमन रेंस का ये जो कैरेक्टर है, इसमें रोमन रेंस चीज़ें खुद ब खुद समझ जाते हैं पहले, और इससे पहले कोई बंदा रोमन रेंस पे हील टर्न करे, ऐसा हो सकता है रोमन रेंस उस पर अटैक कर दे। तो ये बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि द रॉक अटैक करे रोमन रेंस पे। नाइट 1 के टैग टीम मैचअप को जीतने के बाद रोमन रेंस और सोलो सिकोआ मिलकर अटैक कर सकते हैं, अलॉन्ग विद जिमी ऊसो। ये तीनों बंदे मिलकर के अटैक कर सकते हैं द रॉक पे। जी हाँ, और इस पूरी चीज़ से क्या होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसा एंगल दिखाएगी, द रॉक को बहुत सीरियस इंजरी हो गई नाइट 1 पे, वो नाइट 2 पे नहीं आने वाले हैं, लेकिन नाइट 2 पे जे ऊसो वो बंदा बन सकता है जो कि वापस लाएगा द रॉक को। द रॉक अपना रिटर्न करेंगे, दोबारा से एक फेस रिएक्शन लेंगे, फेस सुपरस्टार बन जाएंगे, वो कॉस्ट कराएंगे रोमन रेंस को उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ब्लड लाइन वाली चीज़ पे फाइनल नेल इन द कॉफिन डालेगी रोमन रेंस पे, और फिर रोमन वर्सेस रॉक 1 साल का बिल्डअप हमें देखने मिलेगा।